आप सबका वापस से स्वागत है आई एम सुप्रीम के एक और नए एपिसोड में। और अभी तक हमने यहाँ पे देखा कि लियन ने अपना प्रोटेक्शन तोड़ के यहाँ पे बाद में वो अचानक से आसपास के सराउंडिंग से एनर्जी गैदर करने लगता है। और ये देख के बाद में लियू चिल्ला के बोलता है अचानक से इसका क्यूआई इतनी ज़्यादा तेज क्यों होने लगा, स्ट्रॉन्ग क्यों होने लगा, यहाँ तक कि पिछला वाला अटैक भी इसे मार नहीं पाया। बाद में यहाँ पे लियू अपने ना पॉकेट से कुछ ना गोली निकालता है और बाद में यहाँ पे देखते हैं वो खा लेता है उस गोली को। और ये यहाँ पे उसका सीनियर उसे मना कर रहा होता है। यहाँ पे हम बाद में देख रहे हैं लियू बदल रहा होता है और वो बोल रहा होता है अगर यहाँ पे आज मैंने तेरे को नहीं मारा तो मुझे शांति नहीं मिलेगी। यहाँ पे बाद में हम देखते हैं वो पूरी तरह से अपने आप को एक एप में बदल लेता है, गोरिल्ला में, बड़े गोरिल्ला में। और ये देख के लायन आर्मी हैरान होती है। और यहाँ पे बाद में एक बच्चा बोलता है ये एप था क्या हमेशा से यहाँ पे, क्या ये बहुत अजीब बात है। उस एप को देख के बाद में यहाँ पे अंकल बोलते हैं ये जो एप है ना, जो पावर निकाल रहे हैं ना, वो एकदम मार्शल आर्ट किंग के बराबर है इसकी पावर, अभी ऐसा मेरे को फील हो रहा है। इस टाइम पे यहाँ पे टीचर यांगशी बोलती है ये तो पक्का डेमोनिफिकेशन पिल है, ये तो डेमोनिफिकेशन पिल है। बाद में देखते जब टीचर यांगशी छोटी थी उसकी मास्टर यहाँ पे बता रही होती है कि ये डेमोनिफिकेशन पिल है, ये जो है ना ये पिल यहाँ पे रिफाइन और बनी है यहाँ पे खून और है ना यहाँ पे सोल बीस्ट, डीमन बीस्ट के ना खून से यहाँ पे बनी है यहाँ पे। और अगर इसको कोई भी कंज्यूम करता है ना, लेता है ना, तो वो टेम्परली है ना उसके पास बहुत ज़्यादा पावर आ जाएगी। पर इस पिल के ना काफ़ी खतरनाक साइड इफेक्ट भी है इसके अंदर। अगर आपने ये ढंग से नहीं ली ना तो आपकी बॉडी एक्सप्लोड हो सकती है, यानी फट सकती है। और इस टाइम पे हम यहाँ पे देख रहे हैं लियू चिल्ला के बोल रहा था पावर मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील हो रही है, मैं बहुत ज़्यादा ताकतवर पावर फील कर रहा हूँ अपने अंदर। यहाँ पे बाद में हम देखते हैं लियू कूदता है और बोलता है लियन चलो आज तो हम आखिर में देख ही लेते हैं, अपना आखिर फैसला कर ही लेते हैं। और ये सुन के लियन बोलता है चलो ठीक है आज आखिरी फैसला हो जाए। और ये कह के बाद में लियन चारों तरफ से ना चारों एलिमेंट्स की जो पावर रहता है ना वो एब्जॉर्ब कर रहा होता है अपनी बॉडी में। और ये देख के बाद में जनरल बोल रही है तो चारों एलिमेंट की क्वार्टर एलिमेंट्स की पावर है यहाँ पे। और बाद में जी में बोल रहा है पावर तो केवल है ना 4 एलिमेंट क्वार्टर रोम के मार्शल आर्ट लॉर्ड ही यूज कर सकते हैं ये पावर। तो यहाँ पे बाद में जनरल बोलते हैं हवा को क्या हुआ, वो अचानक से इतनी तेज चलने क्यों लगी है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सारी की सारी हवा लियन के आसपास गैदर हो रही होती है। और उस हवा को देख के बाद में यहाँ पे टीचर यांगशी बोलती है ये तो द विंड एंड क्लाउड राइज वाली टेक्निक है जो केवल लॉर्ड गुफेंग ही जानते हैं। वैसे देखा जाए तो ये टेक्निक उसने पहले भी यहाँ पे यूज़ की और कोई मुझे पता नहीं चल रहा यहाँ पे टीचर यांगशी या टेक्निक को देख के रो क्यों रही है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं लियन की वो पूरी प्रिपरेशन हो चुकी होती है विंड क्लाउड राइज पाम वाली टेक्निक की यहाँ पे। और बाद में हम यहाँ पे देखते हैं कि उसका हाथ बन भी चुका होता है एकदम हवा से और यहाँ पे गोरिल्ला उसके सामने ही खड़ा होता है। हम देख रहे हैं ये तीनों मस्त आराम से बैठ के ये शो देख रहे होते हैं। मैं तो बोलता हूँ इनको टिकट चार्ज करो, यहाँ पे कोई काम तो किया नहीं है इन्होंने। और यहाँ पे बाद में लियन अपना हाथ हिलाता है और बाद में जो वो बड़ा वाला हवा से बना हुआ हाथ होता है ना वो भी हिलता है और सीधा यहाँ पे ना उस गोरिल्ला के मुंह पे जाके पड़ता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं सबके सब शॉक में होते हैं कि वो क्या देख रहे हैं, उनकी आंखों में उन्हें यकीन नहीं हो रहा। और यहाँ पे हम देख रहे हैं गोरिल्ला को जैसे ये ना पड़ता है हाथ यहाँ पे वो जोर से चिल्लाने लगता है एकदम। यहाँ पे हम देख रहे हैं उस गोरिल्ला की अब चपाटी बन रही होती है पूरी तरह से, रोटी तो बन चुकी है यहाँ पे गर्मा गर्म उसकी। पे हम देखते हैं अटैक कितना स्ट्रांग होता है यहाँ तक कि पूरी आर्मी है ना उसके शॉक वेव से हिल रही होती है यहाँ पे। और यहाँ पे बाद में हम लियन को हवा से नीचे गिरते हुए देखते हैं जिससे बाद में यहाँ पे ना जी में देख चुका होता है और बाद में जी में भाग रहा होता है यहाँ पे लियन को कैच पकड़ने के लिए। शो खत्म हो चुका है तब इन तीनों को होश आता है और यहाँ पे वो तीनों भागते हुए आ रहे होते हैं। और यहाँ पे कमांडर जो चिल्ला के बोलते हैं लियन तुम ठीक तो हो ना। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लियन को जी मैग ने पकड़ लिया होता है। और ये सुनने के बाद लियन यहाँ पे बोलता है कि अगर टीचर यांगशी मुझे ना गले लगाएगी यहाँ पे तो मैं बिल्कुल सही हो जाऊंगा। ये सुन के यहाँ पे हम देख रहे हैं टीचर यांगशी बोलती कितनी गंदी बात बोल रहे हो तुम। यहाँ पे सब हंस रहे होते हैं और बाद में यहाँ पे हंसते हुए यहाँ पे अंकल बोलते हैं कि अगर इस हालत में तुम अभी यहाँ पे औरत के साथ में भी फ्लर्ट कर रहे हो यहाँ पे तो मतलब कि तुम पक्का सही हो। चलो तो चलो अब ये हो चुका है तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि उनकी बारी आती है। और यहाँ पे हम बाद में देख रहे हैं अंकल डैश और है ना बाकी स्टूडेंट्स है ना उस हमले वाली जगह पे जा रहे होते हैं। वो उसका है ना एकदम हाथ निशान बन रखा होता है ना पूरा वो उस जगह पे। और यहाँ पे हमें देखने मिलता है कि यहाँ पे लियू की जगह पे ना उसका दूसरा आदमी उसका सीनियर यहाँ पे पड़ा हुआ रहता है यहाँ पे। और यहाँ पे जिनको डाउट हो रहा है ना पहले देख लो कि यहाँ पे लियू के कपड़े पूरी तरह से फट चुके थे जब वो इतना बड़ा बना था, इसने कपड़े पहने हुए पूरी तरह से। इसके बाद में स्टूडेंट्स बोल रहे हैं यहाँ पे चल क्या रहा है, यहाँ पे इतनी बड़ा वो बहुत बड़ा ऐप था गोरिल्ला था ना उसको यहाँ पे टेक्निक से हिट हुआ तो यहाँ पे ये दूसरा आदमी कैसे आ चुका है, यहाँ पे वो ऐप कहाँ पे गया, यहाँ पे वो चला गया। यहाँ पे दूसरा बंदा बोलता है ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने अपनी आंखों से देखा है उस ऐप को यहाँ पे उस बड़े वाले हाथ से मार खाते हुए। और ये देख के जनरल चैंग यहाँ पे सोच रहा है ये लियू यहाँ से भाग गया, मैंने तो वो करते हुए मैंने देखा भी नहीं उसे। हम यहाँ पे देखते हैं जनरल चैंग अपने पीछे देखता है और उसके सामने यहाँ पे ये तीन खड़े रहते हैं। और बाद में वो मन ही मन सोचता है अब तो मैं बहुत बड़े ट्रबल में हूँ, यहाँ पे मेरे को बहुत मुसीबत में पड़ गया हूँ मैं। अभी यहाँ पे बहुत शांति का माहौल है, एकदम स्टूडेंट लाइन में खड़े होते हैं और यहाँ पे ना आर्मी उन्हें देख के ना डर रही होती है। और यहाँ पे लियन खड़ा हो चुका होता है और उनके पास पहुँचता है। अंकल डैश लियन को देख के यहाँ पे बोलते तो अब हमें इसके साथ क्या करना चाहिए। यहाँ पे जनरल चैंग चिल्ला के बोल रहा होता है यहाँ पे मैं जनरल हूँ गोल्डन लायन आर्मी का, यहाँ पे मैं इन्वेस्टिगेट कर रहा था यहाँ पे इसने यहाँ पे सन सिटी के लॉर्ड को यहाँ पे रॉब किया यहाँ पे। और वैसे भी तुम किसकी अथॉरिटी से यहाँ पे ना तुम मुझे पनिशमेंट देने की बात कर रहे हो।
और ये सब कह के यहाँ पे जनरल मनी मन सोच रहा होता है यहाँ पे कि कुछ भी हो जाए मुझे बस एक लॉजिकल एक्सक्यूज देना होगा, यहाँ पे बहाना देना होगा। वैसे भी मैं यहाँ पे हाईएस्ट मिलिट्री ऑफिसर रैंक्स के अंदर आता हूँ, तो ये मैं उम्मीद कर सकता हूँ यहाँ पे कि ये मुझसे पंगा लेने की कोशिश नहीं करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे लियन बोलता है कि किसकी अथॉरिटी से, अथॉरिटी मतलब पावर, एकदम एक जो हाई पोजीशन के अंदर होता है। और बाद में यहाँ पे लियन बोलता है जी मेरे को जरा इसको बताना कि किसकी अथॉरिटी है यहाँ पे। और यहाँ पे बाद में हम देखते हैं जी मैक सीधा शुरू हो जाता है यहाँ पे जनरल को धोने के लिए। यहाँ पे एक मुक्का सीधा पेट में मारता है और उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं लात पे उसको और मारता है यहाँ पे। और बाद में चालू हो जाता है मुक्के की बरसात उसके ऊपर, एकदम धमाधम धमाधम मुक्के से वो मार खा रहा होता है अभी यहाँ पे। और इतनी मार खाने के बाद यहाँ पे जनरल बोलता है रुक जाओ प्लीज़, मुझे मारना बंद करो। यहाँ पे बाद में हम देखते हैं लियन उसके पास आता है और फिर यहाँ पे ना जी मैक को रुकने के लिए बोलता है। में लियन जनरल को बोलता है अब पता चला कौन है। और यहाँ पे बाद में जनरल बोलता है हाँ मुझे पता चला, आई नो मुझे पता चला। यहाँ पे हम देख रहे हैं जो कुछ भी हो रहा होता है ना यहाँ पे वो आर्मी देख रही होती है और उनको डर लग रहा होता है कि उनके साथ क्या होगा। बाद में लियन बोलता है अभी तो इतना है ना कुछ डिकेड पुराना हो चुका है यहाँ पे, फिर भी देखो समझ में नहीं आया और यहाँ पे तू है ना लड़ाई पे उतर आया, यहाँ पे तू है ना तो ये समझ में नहीं आ रहा तू यहाँ पे मार्शल आर्ट लॉर्ड बना कैसे। पर चलो एटलीस्ट तुझे यहाँ पे मरने से पहले पता तो चला कि तेरी ना गलती किया है। और ये सुन के बाद में जनरल बोलता है क्या, और बाद में चिल्लाने लगता है यहाँ पे तू मुझे मारेगा, मैं एक हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिसर हूँ पैलेस के अंदर और यहाँ पे मैं जनरल भी हूँ जो पूरे डिफेंड करता है एक कंट्री के साइड को यहाँ पे। और यहाँ पे इंपीरियल लॉ का क्या होगा, यहाँ पे मैजिस्ट्री ये चीज़ अलाउ करेंगे क्या तेरे को। और ये सुन के यहाँ पे लियन जवाब देता है यहाँ पे मेरे लिए ना लॉ या फिर कानून कोई मायने नहीं रखता है, तेरी वजह से यहाँ पे मैं अभी मरने वाला था जिसकी वजह से अब मैं तेरे को ना डेथ सेंटेंस तेरी पक्की है। देख रहे जी मैक तलवार निकाल रहा होता है और ये देख के बाद में ना जनरल चिल्ला के बोलता है प्लीज़ मुझे मत मारो, यहाँ पे मैं एक मार्शल आर्ट लॉर्ड हूँ, वो भी है ना 4th क्वार्टर रोम का, यहाँ पे तो मुझे प्लीज़ मत मारो। यहाँ पे मैं ना प्लेज करता हूँ मैं अपनी लॉयल्टी तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, तुम्हारे अंडर आ जाऊँगा, मैं तुम्हारे अंडर काम करूँगा। ये सुन के अंकल डैश मन में सोच रहे होते ये जनरल चैंग सही में ना नो डाउटफुल ये ना वो पावरफुल और रेयर मार्शल आर्ट लॉर्ड है इन टेंगशू के अंदर यहाँ पे। अगर ये यहाँ पे हमारे साथ कसम खाता है लॉयल रहने की तो यहाँ पे वो हमारी ग्रेट हेल्प हो सकती है। इस टाइम पे यहाँ पे लियन बोलते हैं मार्शल आर्ट लॉर्ड यहाँ पे मार्शल आर्ट की जर्नी में यानी रास्ते के अंदर है ना यहाँ पे ना मार्शल आर्ट लॉर्ड तिनके के बराबर भी नहीं आता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं तीनों के तीनों शौक होते हैं कि ना एक मार्शल आर्ट लॉर्ड यहाँ पे मार्शल आर्ट की सड़क के ना रास्ते पे भी एक तिनके बराबर भी नहीं है। और यहाँ पे बाद में लियंग एक्सिक्यूट कहता है और यहाँ पे जी मैक उसका काम खत्म कर देता है। हम देखते हैं सबके सब ये देख के हैरान होते हैं, बट यहाँ पे लियन मस्त आराम से निकल रहा होता है, जा रहा होता है। यहाँ पे हम देखते हैं अंकल डैश चिल्ला के यहाँ पे बोलते हैं जनरल ची ने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया था और यहाँ पे उस दुश्मन देश के साथ मिलकर यहाँ पे मिलावट की थी, इसीलिए उसको यहाँ पे ना 100 बार मारा जाना चाहिए। और यहाँ पे क्योंकि मेन कमांडर को यहाँ पे पनिशमेंट के तौर पे जान से मारा जा चुका है तो यहाँ पे जल्दी से वाइस कमांडर मेरे सामने आओ। ये सुन के बाद में यहाँ पे देखते हैं ये 2 बंदे सामने आते हैं और ये बोलते हैं वाइस कमांडर है हम यहाँ पे गोल्डन लायन आर्मी के यहाँ पे हूँ और हम यहाँ पे आपको ग्रीड करते हैं यहाँ पे कमांडर चैंग। फिर ये सुन के यहाँ पे हम देखते हैं अंकल डैश बोलते हैं यहाँ पे तुमने देखा ही कि तुम्हारे जनरल ने किस तरह से ना दुश्मनों के साथ यहाँ पे ना मिलावट की थी, इसलिए अभी से मैं यहाँ पे ऑफिशियली ना लाइनअप चेंज कर रहा हूँ गोल्डन लायन आर्मी का। यहाँ पे तो तुम में से किसी को भी कोई ऑब्जेक्शन है या फिर कोई विरोध है। बाद में ये दोनों आदमी बोलते हैं कि आप हमें जहाँ पे चाहे असाइन कर सकते हैं, यहाँ पे हमें कोई विरोध नहीं है, ऑब्जेक्शन नहीं है आपसे। और ये सुन के बाद में अंकल बोलते तो ठीक है तुम्हारी गोल्डन आर्मी यहाँ पे ओरिजिनल जो रूटीन हमने बनाया था वो फॉलो करेगी, तुम दोनों के दोनों इंचार्ज हो गए सब कुछ संभालने का। यहाँ पे तुम्हें मालूम है ना पनिशमेंट होती है जब है ना कोई बैटल से छोड़ के भाग जाता है यहाँ पे मिलिट्री लॉ की तरफ से, तो तुम्हारी डेथ पनिशमेंट मिलनी चाहिए। बट यहाँ पे मैं तुम्हें एक चांस दे रहा हूँ कि तुम्हारी ये पास्ट मिस्टेक्स है ना उसको सुधारने का। यहाँ पे तो सबके सब वापस है ना फ्रंट लाइन की तरफ जाएंगे और अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करेंगे। ये कह के बाद में वो बैच पकड़ाते थे और बाद में यहाँ पे सब बोल रहे होते कि हम अपनी पुरानी मिस्टेक को सुधारेंगे, अपनी होम कंट्री को प्रोटेक्ट करेंगे, हम अपनी पुरानी मिस्टेक को सुधारेंगे, हम होम कंट्री को प्रोटेक्ट करेंगे। अभी हमें यहाँ पे सन सिटी का है ना सिटी लॉर्ड का पैलेस दिखाया जाता है जिसके अंदर है ना बाद में सिटी लॉर्ड बोल रहा होता है यहाँ पे तुम्हें क्या लगता है कि जनरल चैंग है ना मेरी वेल्थ जो है ना मेरा पैसे वापस लेके आ पाएगा। और ये सुन के बाद में उसका बेटा बोलता है ऑफकोर्स लेके आ पाएंगे, यहाँ पे जनरल चैंग कमांडर है यहाँ पे गोल्डन आर्मी के और वो ग्रेट मार्शल आर्ट लॉर्ड भी तो हैं। और इतनी देर में हम यहाँ पे देखते हैं सिटी लॉर्ड उसको ना चप्पल मारते हुए बोलता है मैं तेरे से नहीं पूछ रहा था यहाँ पे कमांडर बेन तुम क्या सोचते हो। कमांडर बेन बोलते हैं वापस से पाना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बट मुझे लगता है ये बिल्कुल इम्पॉसिबल होगा यहाँ पे कि ना जनरल चैंग है ना सबका सब सामान आपको वापस से दे दे। ये सुन के सिटी लॉर्ड बोलता है हाँ मुझे पता है ये, बट ये अच्छा ही होगा ना कि सबका सब गंवाने से अच्छा कुछ गवाए, थोड़ा सा गवाए। हम उम्मीद कर रहा हूँ कि उन लिटिल ब्रैट्स को वो है ना यहाँ पे जिंदा पकड़े और यहाँ पे जिंदा वापस लेके आए, तब जाके मैं यहाँ पे उनके ना टीयर्स उनका ना चीड़ फाड़ सकूँ, यहाँ पे टुकड़े टुकड़े करूँगा मैं उनके। एक सर्वेंट आता है और वो बोलता है लॉर्ड यहाँ पे गोल्डन लायन आर्मी वापस आ रही है, रिटर्न आ रही है। और ये सुनते बाद में वो लॉर्ड बोलते हैं यहाँ पे तुमने उन छोटे बच्चों को देखा, उन लिटिल ब्रैट्स को देखा वहाँ पे। और बाद में वो सर्वेंट बोलते हैं हाँ मैंने उन्हें देखा, वो क्राउड के बीच के अंदर तो थे पर यहाँ पे आगे कुछ बोलता है उससे पहले यहाँ पे ना सिटी लॉर्ड बाद में चिल्ला के बोलता है ग्रेट अब मैं यहाँ पे उनकी हड्डियाँ तोड़ पाऊंगा, मजा आएगा मुझे यहाँ पे, जल्दी से कमांडर बेन मेरे साथ चलो, उनको वेलकम का स्वागत करना होगा उनका।
इतने में यहाँ पे हम देखते हैं लियन यहाँ पे आ जाता है और वो बोलता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं होगी तुम्हें यहाँ पे। और यहाँ पे हम देख रहे हैं लियन ने उन दोनों का काम एक ही बार में समाप्त कर चुका है, वो समाप्त कर दिया है उसने। यहाँ पे लियन है ना कमांडर बैन को बोलता है तू टेम्पररी सारा एडमिशन यहाँ पे है ना जो भी सन सिटी का काम है ना वो तू संभाल लेगा यहाँ पे, ठीक है ना यहाँ पे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि तू मुझे डिसअपॉइंट नहीं करेगा, निराश नहीं करेगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं कमांडर बैन की पूरी तरह से फटी हुई है। और इसी के साथ आज का एक और एपिसोड कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन तो अपना चालू ही है।